दोस्तों, हमारे जीवन में जो कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, जो विषम परिस्थितियाँ आती हैं, यही तो निर्धारित करती हैं कि हम में क्या धैर्य है, क्या संयम है, क्या क्षमता है, कितनी बुद्धिमत्ता है, कितनी हम लीक से हटकर कितनी आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं। इसी से तो ये सब निर्धारित होती है। दोस्तों, इसी से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। जब स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, तो वहाँ के जो एक प्रोफेसर थे वो उनसे बहुत नफ़रत करते थे। हर तरह से उन्हें नीचे दिखाना चाहते थे, उन्हें अपमानित करना चाहते थे। एक बार प्रोफेसर कैंटीन में खाना खा रहे थे। विवेकानंद ने सोचा कि चलो प्रोफेसर के पास ही चलकर खाना खाते हैं। उन्होंने भी अपना ट्रे लिया और वो जाकर उसी प्रोफेसर के पास बैठ गए। उस प्रोफेसर ने ऐसा देखा कि ये छोटा सा भारतीय मेरे साथ बैठा हुआ है, मेरे समक्ष बैठा हुआ है। उसे गुस्सा आया। उसने अपमानित करने की मंशा से स्वामी विवेकानंद को कहा, विवेकानंद, सुअर और पंछी एक साथ खाना नहीं खाते। विवेकानंद ने कुछ देर धैर्य से सोचा, फिर जवाब दिया, ठीक है सर, मैं उड़ जाता हूँ यहाँ से। और ये कहकर वो उठ गए उस मेज़ से और जाकर दूसरी मेज़ पर बैठ गए। जब प्रोफेसर ने ऐसा सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया कि इससे तो मेरी बात उल्टी पड़ गई। मैंने तो इसे अपमानित करने की सोची थी, इसने मुझे ही अपमानित कर दिया। उसने सोचा चलो मैं इसका बदला लूँगा। अगले दिन जब क्लास चल रही थी तो उसने विवेकानंद से पूछा, विवेकानंद, ये बताओ कि अगर तुम एक रास्ते से जा रहे हो, तुम्हें एक वहाँ पे बैग मिला, उसमें 2 थैले हैं, एक में ज्ञान का भंडार है और एक में पैसा है, तुम क्या लोगे? स्वामी विवेकानंद ने तुरंत जवाब दिया, सर, मैं वो पैसे का झोला उठा लूँगा। प्रोफेसर ने व्यंग करते हुए मुस्कुराकर बोला, मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं वो ज्ञान का झोला उठाता। स्वामी विवेकानंद ने झट से जवाब दिया, श्रीमान, जिसके पास जो चीज़ नहीं होती है वो वही चीज़ तो लेगा। आपके पास ज्ञान की कमी है तो आप वो झोला लेंगे, मेरे पास पैसे की कमी है तो मैं ये झोला लूँगा। ये सुनकर प्रोफेसर बहुत गुस्सा हो गया और उसने फिर से सोचा कि चलो मैं फिर इसे अपमानित करने की कोशिश करूँगा। जब एग्ज़ाम के बाद कॉपी चेक करने की बारी आई तो उस प्रोफेसर ने बिना कुछ चेक किए, बिना कुछ इवैल्यूएशन किए स्वामी विवेकानंद के पेपर पे सिर्फ इडियट लिख दिया और उसे स्वामी विवेकानंद को दे दिया। स्वामी विवेकानंद अपना पेपर लेके अपने मेज पर आए और बैठ गए। थोड़ी देर बाद वो उठ के उस प्रोफेसर के पास गए और बोले, सर, इस पे आपने अपना सिग्नेचर तो कर दिया लेकिन मेरा पेपर इवैल्यूएट नहीं किया, मुझे मार्क्स नहीं दिए। दोस्तों, इसी प्रकार से हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर अपने आत्मसम्मान को और ऐसी विषम परिस्थितियों को आराम से हैंडल कर सकते हैं, अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर सकते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद ने किया। हमारी भारतीय संस्कृति में ये ज़रूर बताया जाता है कि सबके साथ आदर से, सम्मान से, सद्भाव से रहो, लेकिन अगर कोई हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए और कुछ गलत करे तो हमें पूरा अधिकार है कि हम उसका विरोध करें और उसके अगेंस्ट बोलें। और इसमें आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी लीक से हटकर सोचने की क्षमता ही आपका साथ देती है। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि अब हम हर तरह की विपरीत परिस्थिति को अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी क्षमता से अच्छी तरह से टैकल कर पाएंगे और स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे। मैं विदा लेता हूँ आपसे। धन्यवाद।